ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कर्मयोग का। ये कर्मयोग किसे कहते हैं, इस विषय की चर्चा दूसरे अध्याय में हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग किसे कहते हैं 2 श्लोकों में दूसरे अध्याय में बता दिया। अब इस कर्मयोग की जीवन में कितनी आवश्यकता है, इस बात को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये तीसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। जीवन में कर्मयोग के बगैर हम नहीं रह सकते, कर्मयोग के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, क्रिया के बगैर हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। ये बात बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। और इस तीसरे अध्याय में अर्जुन को जो शंका हुई थी कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है क्या, यदि मान्य है श्रेष्ठ ज्ञान तो हमें कर्म में क्यों लगाते हैं, ऐसा प्रश्न खड़ा किया था। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म और ज्ञान ये दोनों ही अपने आप में परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग हैं, उपाय हैं, साधन हैं। शरीर वाणी और मन से होने वाली चेष्टा का नाम कर्म है। पर जब ये कर्म शास्त्र के अनुरूप आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के किया जाता है, तब यही कर्म परमात्मा की प्राप्ति में मददगार हो जाता है। और जब यही कर्म स्वार्थ से प्रेरित होकर के, मोह से ग्रसित होकर के जब किया जाता है, तब यही कर्म बंधनकारी हो जाते हैं। जब यही कर्मों को जब भी करते हैं, कहते हैं कि हमें इसमें क्या मिलेगा, ऐसा यदि मन में आ रहा है तो आप कर्म के रहस्य को अभी पकड़ नहीं पा रहे। कर्म का रहस्य यदि समझना है तो दिमाग में एक बात बैठानी पड़ेगी, इसमें हमें क्या मिलेगा, ऐसा ना सोच करके, ऐसा ना कह के मैं इसमें किसी को क्या दे सकता हूँ, इस काम के द्वारा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं किसके काम आ जाऊं, ऐसा ख्याल रखते ही कर्म आपकी पूजा हो जाएंगे। मैं किसी के काम आ जाऊं, कोई काम हमसे ऐसा बन जाए जिससे कि दूसरे का कुछ हित हो जाए, ऐसा यदि आपका दिल मानता है तो आप कर्म योग की ओर आपने प्रस्थान कर लिया। पर हर बात में ये देखते हो कि मैंने ये किया, तो लगता है इसका हमें उसको तुरंत भुनाने की कोशिश करते हैं। आश्रमों में हुए तो देखो हमने ये काम किया,
तो महाराज जी से कुछ शाबाशी सुनना चाहते हैं, यद्यपि आपको नहीं चाहिए, तो आपको उसके बदले का सम्मान चाहिए। ऐसी मनसा प्राय करके हो जाती है हमों की। यदि हम इससे बच सकें और बदले में कुछ भी न चाहें, तो हम कर्म की ओर हमने कर्म योग की ओर प्रस्थान कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे के समस्त कार्य कुछ हमें मिल जाएगा इसलिए निपटाती है, ऐसी बात नहीं है। उसे लगता है ये हमारा बेटा है, जाने से पहले स्कूल लंच बॉक्स तैयार कर देना, कपड़े लत्ते धुल कर के दे देना। कई सीधी सादी माताओं को तो देखा है, लड़के पढ़ने के लिए जाते उनके बूट पे पॉलिश कर देती। मैं कहा देखा तो मैंने कहा बड़े आश्चर्य की बात, कितना सेवा की जा रही है बच्चों की। इसकी हम लोग जब बचपन में थे इसकी कल्पना ही नहीं थी। जूता चप्पल तो छूने ही नहीं, वो तुम अपना करो जाकर, बच्चों के ऊपर ही होता था। आज बच्चों के प्रति माताओं की सेवा जो है इसका कोई जवाब दे नहीं सकता। बेशक ये विदेश चले जाएं, पैसे भी दे दें, तो इस ऋण से वो चुकता नहीं हो सकते। इन्होंने कुछ चाहे बगैर ये काम किया। बेशक मोह से प्रेरित होकर के किया, पर कुछ चाहा नहीं, ये हमारा है ऐसा करके किए। हम मोह से रहित होकर के और सब में परमात्मा विद्यमान है, हम किसी के कष्ट दूर कर सकूं तो अच्छा है, हमारा पैसा किसी के काम आ सके तो अच्छा है, हमारी शारीरिक ताकत किसी के काम आ जाए, मैं जो ज्ञान जानता हूँ वो भी किसी के काम आ जाए, बदले में कुछ मिल जाए, ऐसी इच्छा नहीं है। यदि ऐसा कुछ दिलो दिमाग में है तो गीता की नज़र में ये बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की ओर मन एक कदम हमने रख दिया है, क्योंकि कर्म जहाँ बांधता है वहीं कर्म बंधन को छोड़ता भी है। जैसे जिस स्विच के द्वारा बल्ब चालू किया जाता है उसी स्विच के द्वारा बल्ब बंद भी किया जाता है। इसलिए यही कर्म बंधन करता है और यही कर्म मुक्ति का, कर्म बंधन से छूटने का कारण भी बनता है। इसलिए कर्म बंधन से छूटने का कारण आपके द्वारा आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के शास्त्र के अनुसार किया जाने वाला कर्म, अपने बुजुर्गों के अपने परंपरा के अनुसार किया जाने वाला कर्म, हाँ, जब आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के किया जाता है तो वही कर्म कर्म योग हो जाता है। तो ये जो कर्म योग है ये कैसे प्राप्त हो? तो ये कैसे प्राप्त हो यदि ऐसा आप सोचते हैं तो ये करने से प्राप्त होवेगा, निठल्ले बैठे रहने से ये प्राप्त नहीं होवेगा। आप यदि स्वार्थ से प्रेरित होकर के किसी की मदद करना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है ये हमारे बांधव हैं, इनका ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो आप ये कामना वाले काम भी तभी कर पाएंगे जब आप करेंगे। यदि आप करना बंद कर देंगे तो आप किसी के काम नहीं आ सकेंगे और अपने काम भी स्वयं सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए गीता जो है इस बात को कहना चाहती है, न कर्मणा अनारंभान, कर्मों के आरंभ किए बगैर कोई निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। कर्म करोगे तो कामना की पूर्ति वाला भी कर सकोगे, और कर्म करोगे तो कामना से रहित वाला भी कर्म कर सकोगे। जब कर्म ही नहीं करोगे तो आप निष्कर्मता को, निष्काम कर्म योग को कभी नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिए गीता
स्वावलंबी होने की बात कह रही है कि आप अपने कर्मों को स्वयं करें और फिर उन्हीं कर्मों को दूसरों के लिए भी करके दिखाएं और दूसरों के भी काम आवे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा न कर्मणा अनारंभात, कर्मों के आरंभ के ये बगैर तुम निष्कामता को तो कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जीवन को क्रियाशील बनाना है, एक्टिव रखना है अपने को। निष्कर्मता निष्क्रियता आपके जीवन में ना हो, मनोगीता ऐसा कहना चाह रही है। इसलिए अपने जो व्यक्तिगत कार्य हैं जो स्वयं निपटाता है वो फिर दूसरों को भी कर सकता है। जिसने अपने व्यक्तिगत काम नहीं किए वो दूसरों को क्या करेगा। इसलिए और दूसरा ये रास्ता कर्मयोग का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था ना कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो आप हमें इस युद्ध रूप कर्म में क्यों लगा रहे हैं, ऐसा कहा था। तो भगवान श्री कृष्ण मानो कहना चाहते हैं कि हमारे लिए न कर्म कोई छोटा है और न ज्ञान कोई बड़ा है। मतलब कर्म योग का मार्ग कोई छोटा मोटा मार्ग मैं नहीं मानता हूँ, और ज्ञान का मार्ग भी कोई मैं बड़ा मार्ग नहीं मानता हूँ भगवान की नज़र में। भगवान कहते ये दोनों मार्ग हमने ही पहले बताए थे। अच्छा, तो कर्म का मार्ग तो बता दिया, ज्ञान का तो ज्ञान के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समझ गच्छति, केवल संन्यास ले लेने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति रूप जो ज्ञान की निष्ठा है उसको कोई प्राप्त नहीं होता। केवल संन्यास ले लिया, घर बार छोड़ दिया, कर्मों को भी छोड़ दिया। संन्यास में मूलतः कई बार अग्नि का निषेध किया जाता है, और अग्नि का निषेध दंडी सन्यासियों में ज़्यादा चलन में है कि हमने अग्नि से कब अब कोई काम करना ही नहीं, तो भिक्षा से जीवन यापन करते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो केवल इतने मात्र से कि घर बार छोड़ दें, कर्म छोड़ दें, इससे मुझे ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। संन्यास का मतलब होता है त्याग। तो संन्यास में लिया जाता है तो क्या है उपनिषद का मंत्र, त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणा। त्वम पदार्थ जो आत्मा है, पहले त्वम पदार्थ बताते हैं। त्वम पदार्थ वो है जिसमें आपकी मैं का मुख्य अर्थ घटता है। देह जन्म से पहले तो नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता, वर्तमान में प्रतिक्षण बदलता है, इसको आप जानते हैं। और जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है, इसलिए देह तुम नहीं हो, ये बात तो क्लियर है। इसी प्रकार आप मन के सुखी दुखी पने को जानते हैं। आज हमारा मन ठीक नहीं है, हाँ, आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है, अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप जानते हो, तो जानी हुई वस्तु जानने वाले से अलग होती है, तो आप अलग हो गए ना। आप मन से भी अलग हैं, और मन का होना ही अहम है, मन का ना होना ही जड़ता है, सुसुप्ति है। इन दोनों परिस्थितियों को आपने देखा तो आपकी मैं तो अहम से भी पीछे है। वो कैसी है ये तो आज तक कोई नहीं बता पाया। शास्त्र भी उसके लिए केवल इतना ही कहता है कि वो जो अहम के पीछे वाला है वो सदा रहता है, इसीलिए उपनिषद उसको सत कहता है। और जो सदा रहता है उसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है। जागृत में वो तुम्हारे को जानता रहा, जागृत चला गया उसके अभाव को जाना, फिर स्वप्न शुरू हुआ उसको जाना, स्वप्न भी चला गया उसको भी जाना, फिर सुषुप्ति आ गई उस जड़ता को भी जाना, कुछ भी ना जाना को जाना। तो तीनों अवस्थाएं ही हैं जिनके द्वारा आप कुछ कार्य करते हैं, तीनों अवस्थाएं भी तुम्हारे द्वारा जानी गई। तो ये बात तो क्लियर हो गई, जो सदा रहने वाला है वो सदा चैतन्य भी है, उसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता।
इसीलिए उपनिषद में एक जगह ऐसा भी कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यत प्रकाशते तद ब्रह्म। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति प्रपंच, इतना ही प्रपंच है, ये जिसके आश्रय से प्रकाशित होता है और जिसके आश्रय में फुरता, जिसके द्वारा जाना जाता है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम आत्मा है। शैव उसी को शिव कहते हैं, वैष्णव उसी को विष्णु कहते हैं, गीता उसी को श्री कृष्ण कह रही है, और रामायण वाले उसी को राम बोलते हैं। साकार विग्रह धारण करके रावण आदि का वध किया, ये इसी आत्मा का साकार विग्रह है, लीलात्मक विग्रह। गणेश वाले इसी को गणपति बोलते हैं, शक्ति वाले इसी को शाक्त बोलते हैं, सूर वाले इसी को सौर बोलते हैं। अपन इसलिए ये बार बार दोहरा देते हैं कि पुराणों के प्रति लोगों के अंदर पढ़ने से ये लगता है कि किसको सृष्टि का कारण माने। सृष्टि का कारण ये महान आत्मा ही माया को स्वीकार करके होता है, तब उसका नाम ओंकार होता है। ये ओंकार ही जब शिव जी के रूप में प्रकट होता है तो शिव उसमें बोलता है मेरे से सृष्टि उदय हुई। ये ओंकार ही जब भागवत में विष्णु के रूप में है या विष्णु पुराण में विष्णु के रूप में है तो वो कहता है हमारे से हुए, हमारे कमल नाभ से ब्रह्मा, ब्रह्मा से रुद्र। जब शक्ति के रूप में ये ओंकार होता है, आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा में जब मूल प्रकृति होती है, उस स्थिति में जो अहम फुरता है उसका नाम अहम ओम है। वही ओम जब दुर्गा आदि में होता है तो वो कहते हैं कि वो दुर्गा के रूप में ओम बोलता है मेरे से सृष्टि उदय हुई है। तो इसमें कौन सा गुना है? गणेश जी कहते हैं हमारी तुंडी से हुई है, सूर कहते हैं कि हमारे बाएं भाग से ब्रह्मा और दाहिने भाग से विष्णु, ललाट से रुद्र हुए हैं। ओम बोल रहा है, ये कहीं पर भी सृष्टि में सृष्टि का उपक्रम है वो भिन्न नहीं है, केवल आपकी बुद्धि में समझ की कमी है। आप अपनी समझ विकसित करो। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही परमात्मा है, वो माया को स्वीकार करके उसका नाम ओम होता है। फिर इसको कारण ब्रह्म बोलते हैं। ये कारण ब्रह्म ही शिव के रूप में जब प्रकट होता है तो वो अपने से सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा कहता है। कृष्ण के रूप में वही कारण ब्रह्म प्रकट है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण गीता सुना रहे हैं। सृष्टि कैसे हुई आगे ये भी बताएंगे। मैं आत्मा हूँ, सबकी बुद्धि देश में स्थित हूँ, ये बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे मैं द्वारका में रहता हूँ ना। अर्जुन के सामने कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तुम्हारे सबकी बुद्धि देश में रहता हूँ। तो कोई अर्जुन को नहीं पता है कि ये द्वारका रहते हैं। पर अर्जुन को इतना अविवेकी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं समझ ना पाए। समझ रहे हैं, उनको ये शंका नहीं है। ये हमें शंका होने वाली थी, इसलिए अर्जुन ने पहले ही भगवान से पूछ लिया कि कर्मयोग श्रेष्ठ है अथवा ज्ञान योग श्रेष्ठ है, पूछ लिया। ये उन्हें शंका नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दोनों मार्ग हमारे द्वारा बताए गए, मतलब कर्म योग भी और ज्ञान योग भी, पर अधिकारी वेद से है। जो पूर्व काल में जन्म जन्मांतर में जिन्होंने यज्ञ दान तप आदि किए, सेवा शुश्रूषा की, कामना युक्त धर्म कर्म को करते रहे, इस जन्म में जब आए तो किसी से जब सुना कामना वाला कृपणा फल हेतुवा, कामना वाला बाद में दुखी होता है। जैसे कामना युक्त कर्म किए उससे तुम्हें सुख प्राप्त होने का प्रारब्ध भगवान ने बना दिया जिंदगी में, पर जब वो सुख के प्रारब्ध खत्म हो गए तब आपको महान दुख प्राप्त हुआ। आप कहने लगे पहले हमारी पत्नी बच्चे सभी आज्ञा मानते थे, आज हमारी कोई सुनता नहीं है। बड़े बड़े पहलवानों का जब प्रारब्ध अच्छा रहता सभी जय जयकार करते हैं। एक बार एक पहलवान की साइड मारी गई और बड़ा भारी भरकम शरीर, करवट बदलाने में भी दो दो लोग लगे। कब तक ये करते,
नीचे की साइड से गलना चालू हो गया। उसी उसी आदमी को कोई पास में आने के लिए तैयार न था। वो कहता, एक जमाना था जब मैं किसी को रगड़ के चला देता था, कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाता था और इर्द गिर्द प्रशंसक लगे रहते थे, और आज हमारे पास कोई आग बैठने तक को राजी नहीं है, दूर से देख के ही रास्ता बदल देते हैं। ये क्या है? सुख का प्रारब्ध खत्म हुआ तो इस दीनता को प्राप्त हुआ है। ये जब साधक को ये पता लगता है, परमात्मा मार्ग पर चलने वाले साधक को जब ये पता लगता है, जब ये ज्ञात होता है कि कामना युक्त कर्म जो किया उसका फल जब खत्म हो जाता है तो इसी प्रकार दुखी होना पड़ता है, तब वो सोचता है फिर मैं क्या करूं। तब वो निष्काम कर्म योग की ओर प्रवृत्त अपनी प्रवृत्ति को करता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर जब चलता है और अपनी कामना और फल की इच्छा का त्याग कर देता है, उस समय वो कामना युक्त कर्म करने की वजह से बंधता था, सुखी दुखी होता था। पर आज निष्काम कर्म चालू किया, शुभ फल वो चाहता नहीं, इसलिए वो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। कहता हमें अब सुख नहीं चाहिए, हमने तो जो करना है वो कर देना है, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए ऐसा मन बनाता है तो भगवान उसको उससे बड़ा फल देते हैं। और वो उससे बड़ा फल क्या है? परमात्मा का ज्ञान, वैराग, भक्ति, जिसके द्वारा अभाव नहीं लगता है। ऐसे भक्त की भगवान ऐसी क्षमता अंतःकरण में, मन में विकसित कर देते हैं कि सुख में वो सुखी नहीं होता है और दुख उसे दुख लगता नहीं। एक सम जीवन बन जाता है और वैराग्यमय स्थिति उसके जीवन में होती है, जिसकी वजह से उसकी विषयों में भी रुचि नहीं रह जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं कैसे परमात्मा की प्राप्ति करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे साधकों के लिए हमने अपना ये निष्काम कर्मयोग वाला रास्ता बताया है। इससे पहले वाले जो तीसरे नंबर के साधक थे वो कामना वाले थे और चौथे नंबर वाले निषिद्ध कर्म करने वाले थे। निषिद्ध कर्म करने वालों से कहा तुम निषिद्ध कर्म मत करो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। नरक की यातनाएं बताई, यहाँ संसार में भी दुखी रहोगे, थाने कचहरी में भागते रहोगे, मार पड़ेगी अलग। तो निषिद्ध कर्म छुड़वा दिए, फिर कामना युक्त कर्म करने लगा, बाद में कामनाएं छुड़वा दी तो कर्म योग वाला जो परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है उसमें आ गया। ये निष्काम कर्म वाला यदि साधक को 3 श्रेणियों में बांटे, एक ज्ञान मार्ग, निष्काम और सकाम, तो ये मध्यम वाला है। तो मध्यम वाला जो है अधिकारी, इसको कर्म योग वाला रास्ता हमने पहले बताया है। इस कर्म योग से क्या होगा भगवान? इस कर्म योग से चित्त निर्मल होवेगा और जिस ज्ञान वाली बात आगे ज्ञानवान धारण करते हैं, कर्म करने की वजह से इसके हृदय में हमारे अंदर हमारे प्रति भक्ति होवेगी और भक्ति से ज्ञान और वैराग दोनों की उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जैसे सूर्य अंधकार का भेदन करता हुआ सुबह प्रकट होता है, ऐसे ही उसके हृदय में मैं ज्ञान रूपी दीपक होकर के प्रकट हो जाऊंगा। यदि वो कर्मयोग का आचरण करता हुआ मेरी भक्ति करेगा और उसके द्वारा थोड़ा मोड़ा भी श्रवण यदि प्राप्त हो गया उपनिषद का, गीता का, भागवत का, तो उससे उसके हृदय में ज्ञान रूपी ज्योति जगेगी। उस ज्योति के रूप में अहम अज्ञानजम तमा तेसाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भाषुता। निष्काम कर्म योग करने वाले के अंदर भगवान की भक्ति जन्मती है, जिससे भगवान का चिंतन करता है और चिंतन करने के लिए भगवान ने गीता में ही वचन दिया है, उस पर मैं अनुकंपा करने के लिए ही उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक बन करके प्रकट हो जाता हूँ।
जो हो ज्ञान योग वाले योगी को जो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान होता है, वो इस साधक को भी सा तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन बिंदती। ये योग जो है सिद्ध जब हो जाएगा, निष्काम कर्म योग जब सिद्ध हो जाएगा, तो उसके अंदर ये ज्ञान स्वाभाविक ही प्रकट हो जाता है। मामूली से उपनिषद के श्रवण मात्र से, थोड़ी मोड़ी श्रवण की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि वेद का वचन है श्रवण के बगैर ज्ञान नहीं होता। जिन्होंने ज्ञान वैराग भक्ति संपादन कर ली है, उनको थोड़ा सा गुरु के उपदेश मात्र की आवश्यकता रहेगी, और वो तुरंत ही मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस भाव में स्थित होकर के, और गीता का जो ये वचन है आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत, वो अपने मन को आत्मा में स्थित करके फिर जगत के विषय में किंचित भी नहीं कभी सोचेगा। ऐसा ये कर्म योग वाले योगी के जीवन में होने वाला है। ज्ञान योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ अथवा ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है, इन दो साधनों में हमारी ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है। ये साधन है, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऐसा हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। जो मध्यम दर्जे का अधिकारी है, जिसने कामनाएं छोड़ दी हैं, वो तो कर्म योग में प्रवृत्त हो जाए, और प्रवृत्त होकर के सेवा शुरूषा आदि करके वो अपने चित्त को निर्मल बनाए, उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जिसके द्वारा वो भगवान श्री कृष्ण में, भगवान वासुदेव में, ये महान आत्मा जिसके लिए गीता कहती है आत्म संस्तम मना कृत्वा, उस आत्मा में अपने मन को स्थित करके वो दृष्टा भाव को अपने स्वरूप में लीन कर देता है। अपना स्वरूप क्या है? आत्मा। ज्ञान योग में क्या होता है भाई? ये तो मध्यम अधिकारी के लिए बताया, पर जिन्होंने ये साधना कर ली है जन्मांतर में, वो इस साधना को मामूली तौर पर करेंगे कर्मयोग। यद्यपि उनका निष्काम कर्मयोग ही चलता है, ज्ञानियों का कामना से युक्त होकर के वो कोई कर्म नहीं करते हैं, तथापि जन्मांतर में बहुत सारा निष्काम कर्मयोग का संपादन कर लिया है, इसलिए इस जन्म में उनकी सीधी सीधी ज्ञान योग में प्रवृत्ति हो जाती है, तो वो उत्तम अधिकारी कहे गए हैं। तो ये उत्तम अधिकारी क्या करते हैं? ये ज्ञान योग का रास्ता संन्यास का रास्ता, त्याग का रास्ता है। तो इसमें क्या होता है? ज्ञान योग में क्या होता है? त्याग करना पड़ता है। बोले भाई क्या, किसका त्याग करें? तो सबसे पहला जो बाह्य त्याग है वो अहमता और ममता का। कैसे त्याग करें महाराज? बोले अहमता ममता का त्याग कर दो, घर में बने रहो। बोले नहीं हो रहा महाराज, नहीं हो रहा तो छोड़ाओ। दूसरों से संबंध जोड़ना नहीं, ऐसी जगह कहीं चले जाओ जहां ज़्यादा मेल मिलाप ना हो सके, या बहुत समय तक मेल मिलाप ना हो, अहमता ममता किसी तरह से टूट जाए, ऐसा कुछ करो। बोले फिर जब टूट जाएगी तो उन्हें शत्रु की तरह देखें, और जैसे ही देखें वैसे ही भगावें फिर उन्हें, क्योंकि अहमता ममता फिर ना जुड़ जावे। बोले ये कोरी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। यदि मिलते हैं तो जैसे और लोगों से प्यार का बर्ताव करते हो, वैसे ही उन्हों के साथ में भी प्यार का बर्ताव करना है। पर तुमने ज्ञान के द्वारा अहमता ममता जो बंधन का कारण है उसको समझ लिया, अब उसका आश्रय मत करो। अहमता ममता के बगैर में भी आप सारे काम अभी यहाँ कर रहे हो। ऐसे ही यदि काम तुम घर में रह करके करते तो घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? ये समझ यदि विकसित हो जाए तो उन्हों के लिए गुरुओं ने कहा, कायरे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तेरे ही संग समाई। हाँ, तेरे साथ है वो, बस क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि आमता ममता से दूषित चित्त वाले हम लोग मैं मेरा नहीं छोड़ पा रहे। कई बार मैं मेरा से ग्रसित लोग, जिन्हों में मैं मेरा नहीं है, यदि वो भी मिल जाए तो उन पर भी थोपते हैं, ये उनका आदमी है, ये उनका आदमी है, दुखी करके रख देते हैं। खुद तो दुखी हैं, निज अज्ञान राम पर आना। खुद अपनी मूर्खता दूसरों पे थोपते हैं, अपनी वैमनस्यता आपस में कोई मिलने भी गया उस पर भी थोपते हैं, बताएंगे, और नहीं सुनोगे तो तुम उनके पक्ष के हो।
इसलिए ये अहमता ममता हमें सच्चाई नहीं जानने देती है। सच्चाई जानने के लिए अहमता ममता का त्याग करना है। सन्यास, इसी का सन्यास होता है। अच्छा, चलो अहमता ममता का त्याग कर दिया, अब तो ज्ञान मिल जाएगा ना। तो ऐसा यदि कहें तो ये बात नहीं है। अहमता ममता का त्याग करके फिर तुमने अपने अंदर की अहम बुद्धि का त्याग नहीं किया, मन के तल से जीना बंद नहीं किया। मन विषयों में आसक्त है, मन का त्याग, मन का मैं साक्षी हूं, मैं जानने वाला हूं। मन के धर्म मैं नहीं, मेरे नहीं। देह मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, ये समझ में आता है क्योंकि ये दिखता है। जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहेगा। और वर्तमान काल में भी कैसे जन्मे थे, फिर कैसे कैसे शरीर के रंग देखे, कैसी कैसी अवस्थाएं देखी, पर ये सब तुम्हारे रहते आई और चलेंगी। तुम बने रहे तो तुम सत हो या देह सत है, ये बताओ। देह तुम कैसे हो सकते हो? देह का जानने वाला देह की हर चेष्टा को जान रहा है, और जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। इसलिए देह, बाकी जो कुछ हो तो हो, पर देह मैं नहीं हूं, ये तो गांठ जरूर लगा लेना। देह जगत का है, देह का नित्य संबंध जगत से है। देह और जगत ऐसे ही मिले हुए हैं, जैसे कमरे में आपका फ्लैट है ना, तो उसका लैट्रिन बाथरूम जोड़ा हुआ है, वो कमरे का ही एक भाग है, वो अलग से नहीं बनाया गया है। ये देह इस दुनिया का ही भाग है, इस संसार का ही भाग है, जगत का ही एक भाग है। इसलिए जब इस देह से जीव पलायन करता है तो ये देह जगत में ही रह जाता है, क्योंकि जगत का है। आपने संन्यास ले लिया, अहमता ममता का त्याग कर दिया, ये विचार नहीं किया, ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि देह मैं नहीं हूं, देह के संबंधी मेरे नहीं है, ऐसा विचार करना है। दूसरा फिर रह जाता है मन और इंद्रियां। मन और इंद्रियों के भी तुम जानने वाले हो। मन सुखी दुखी होता है, आप उसको जानते हैं, और जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। आप मन से भी अलग हैं। को देवा जो मन साक्षी, ये कौन सा देवता है जो मन को भी जानता है, मन का भी साक्षी है? सोम अस्मि, वो मैं ही हूं। यदि ऐसा जाना, मन से लेकर के अहम तक का होना ना होना भी जाना, मन का होना अहम है, मन का ना होना सुषुप्ति है, मन का होना जागृत और स्वप्ना, और मन का ना होना जड़ता रूप सुषुप्ति है। ये दोनों तुम जानते हो। तो जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं ही जगत रूप हैं, ये तीनों के तुम जानने वाले हो। यदि ऐसा जानते हो तो तुम्हारा संन्यास लेना सार्थक है। तो ही जो दूसरा मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि दो प्रकार की निष्ठा, कर्म में निष्ठा बना के साधना करें, ज्ञान में निष्ठा बना के साधना करें। तो ज्ञान में निष्ठा बनाने वाला संन्यास लेने के बाद में अगर ये रहस्य समझ ना सका तो केवल त्याग मात्र से परमात्मा की, समाधि रूप परमात्मा की प्राप्ति उसे कभी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ कह दिया कि न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि, अर्थात सांख्य निष्ठा। सांख्य निष्ठा, ज्ञान निष्ठा क्या है? ज्ञान स्वरूप जो आत्मा सोहम अस्मि, वो मैं ही हूं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यत प्रकाशते, जिसके द्वारा प्रकाशित होते, जिसके द्वारा जाने जाते हैं, जिसके द्वारा आते हैं, जिसके द्वारा जाते हैं, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूं। ऐसा जाने बगैर ये तब संभव है जब आप अहमता ममता के त्याग के साथ अहम का भी त्याग करें। क्योंकि अहम, ये जो अहम रूप जो ये मन है, मन इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, उस कर्मों से ये बंध जाता है। इसलिए जब आप अहम रूप मन का ही त्याग कर देंगे तो कर्म की हों स्वरूपें चीने। जब आपने
जान लिया वो आंतर्यामी आत्मा, वो महान आत्मा मैं ही हूं, ऐसा जब जान लिया तो कर्म आपको फल न दे सकेंगे। कर्म तो आप करेंगे पर वो कर्म तुम्हें फल न दे सकेंगे। जैसे जो सर्प डस लेता है उसके द्वारा डसा हुआ पुरुष मर जाता है, पर जब वही सर्प के विषैले दंत, विषैला जो डंक है वो काट दिया जाता है, फिर वो ये जो कनपटे वगैरह आते हैं वो सांप दिखाते हैं और उसे मांग मांग के जीविका और पालन करते हैं। वो मारता तो किसी को नहीं बल्कि उसका पेट और भर रहा है। तो ये विषैले दांत हमें निकाल देना है, कर्म बंद नहीं करना है। कर्मों का फल, कर्मों की कामना छोड़ देना है, आसक्ति छोड़ देनी है। कर्म का स्वरूपता कोई त्याग नहीं कर सकता। यहां पर कहते कर्मों का त्याग, कर्मों का त्याग संन्यास मार्ग। अरे भाई कर्मों का क्या त्याग करोगे, तो कामना का त्याग करेंगे, और बहुत ज्यादा जो कर्म करते थे उसका त्याग कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बल्कि उन कर्मों को बंद करके ज्यादा समय तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम ब्रह्म व्यासा विदुर्बुधा। अब जो ज्यादा समय है, तत् का मतलब होता है परम ब्रह्म परमात्मा, उस परमात्मा का चिंतन करना है। तत्चिंतनम तत्कथनम, जिस परमात्मा का गुरुओं से श्रवण किया, शास्त्र में पढ़ा, उसका कथन करना, उसका चिंतन करना और उसी के भरोसे रहना। ये तदेक परत्वम, इसका मतलब उसी के भरोसे रहना। ऐसा नहीं कि खाएं खसम का और गाएं भाइयों का, ये बात ठीक नहीं है। जिस परमात्मा का चिंतन करते हो और जिस परमात्मा का चर्चा करते हो, सत्संग करते हो, जिसका चिंतन करते हो, जिसका सुमरन करते हो, वो वो उसके भरोसे रहना। बुद्धि देश का जो साक्षी है, समाधि रूप जो परमात्मा है, अहम से लेकर के जितना भी है, देह इंद्रियां जगत आदि, वो मैं नहीं हूं, पर जो परशेष से बचा हुआ सोहम अस्मि वो मैं ही हूं। ऐसा करके धारण करना है। यदि ऐसा करके धारण कर सके तो ज्ञान योग उसके परायण हो गया। ज्ञान योग वाला, ज्ञान में निष्ठा रखने वाला साधक उसके परायण हो गया। यदि परमात्मा का नाम सुरमन साकार आदि का चिंतन करने वाला भक्त है तो सुख आया ये भी भगवान ने दिया और दुख आया तो ये भी भगवान ने दिया। भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं, चाहे वो सुख दें और चाहे वो दुख दें। इसलिए जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा और जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। ये भक्तों का, ये भक्तों की भक्ति बोल रही है। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती है। इसलिए जिसका सुमरन किया, जिसका श्रवण किया, जिसका चिंतन किया, उसी के पारायण होकर के रहें। फिर याद करें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमने साधकों का उद्धार करने के लिए कर्म योग वाली निष्ठा और ज्ञान योग वाली निष्ठा, दो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग बताए हैं। इनमें कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं है, इसमें अधिकारी भेद रखा गया है। जिन्होंने जन्मांतर में कामना युक्त कर्म को करते रहे, निष्काम नहीं कर पाए, उनको निष्काम कर्म योग के लिए प्रेरित मैंने कर्म योग की निष्ठा के द्वारा किया है। ये उनके लिए मार्ग है। जिन्होंने लगता है कि मैं कुछ कर लेता, किसी के काम आ जाता। एक बार हमारे पास में एक महिला आई, पढ़ी लिखी थी, रिटायरमेंट थे। उन्होंने कहा हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम आ जाए। हमने कि रिटायरमेंट हो ना आप? बोले हाँ, अब समय निकल गया करने का, अब केवल भगवान का भजन करो। उन्हें लगता था मैं किसी की काम आ जाऊं, कुछ कोई संस्था जैसे कुछ बड़े काम चालू करके मैं काम करूं। तो मैंने कहा वो वक्त निकल गया है, अब तो तुम केवल परमात्मा का नाम स्मरण करो
और जो छोटी मोटी सेवा हो सके, बड़े बड़े महिलाओं के कार्यक्रम उन्होंने टीवी में देखे, कैसे बच्चे पालती हैं, हाँ कैसे क्या करते हैं, बड़े बड़े ये देखे। हाँ, तो उन्हें लगता था कि ये ऐसा ही कुछ मैं भी करूँ। मैं का छोटा आदमी अपने छोटे दर्जे का काम करता है, तुम अपने छोटे दर्जे का कर लो। अब उतना बड़ा नहीं है तो क्या करोगे, और तुम उन्हों के पास जाओगे, तुम्हारा गुजारा है नहीं, अपने बल पे हमेशा रहे हो, वो तुम्हें अधीन करके रखेंगे। संस्थाओं में कोई तुम्हें कोई सिर पर नहीं बैठाता, संस्थाओं में जाओ तो अपने अहम को उतार के रख के आओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे सूरमा वहाँ बहुत बैठे हैं जिन्होंने बहुत पैसे दिए और देने के बाद में भी उन्हें पूछा नहीं गया। हाँ, और पूछें तो उन्हीं को पूछते रहें तो आगे संस्था कैसे चलेगी। तुमने दे दिया, तुम्हारे गुण गाते रहें, अरे दूसरा आएगा उसका सत्कार करेंगे तो वो देगा, तब उनका चल जब उनकी रसीद कटेगी तो उनका गुणगान कर दिया जाएगा। अब उनका ही करते रहें तो आगे आने वाला फिर कैसे होगा। इसलिए आप यदि संस्थाओं में जाते हो तो सह दुख सिकवा न करें, इस सिद्धांत को लेके जाएं। संस्थाओं में जाकर के जो शास्त्र आदि है, गुरुओं के जो जो साधना के जो मार्ग हैं उनको सीख लें, और आप भी कुछ उसमें योगदान कर दें सेवा भाव करके, ताकि दूसरों के काम आप आ सकें और दूसरे आपका फायदा प्राप्त कर सकें। ऐसा भाव लेकर के जाएं, पर बदले में हम वहाँ के मुखिया बन जाएंगे कुछ दे करके, ऐसी कल्पना छोड़ देना, ना तो बन पाओगे ना तुम्हें कोई बनने देगा बोला। इस करके, और जो ऐसी विवेक दृष्टि नहीं रखते वो बाद में यही कहते सुनोगे, क्या करें हमने तो इतना दिया हो उतना दिया हो, कोई सुनता नहीं, ऐसा कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए गए थे, तुमने जो संतानें पैदा की वो तो तुम्हें देखने नहीं आते, पर इन्हें थोड़े पैसे दे करके इन्हें अपना गुलाम बना करके पता नहीं क्या परिकल्पना इन्होंने कर रखी कि क्या अपेक्षा कर रखी। अपने पुत्रों से उनकी बात ही नहीं करते कभी, क्योंकि उन्होंने कभी इनसे बोलना ही नहीं। यहाँ के लिए अपेक्षा बांधे बैठे हो। अरे यहाँ ये अपेक्षा नहीं, यहाँ तो केवल ये अपेक्षा करो मैं किसी के काम आ जाऊं, बस नेकी कर कुएं में फेंक, अगर सुखी रहना है, वरना दे करके भी सुखी नहीं रह सकोगे। कोई कहेगा महाराज बहुत उल्टी बातें कर रहे हैं, देने के बाद में भी क्यों नहीं करना। अरे नहीं तो पर रहने दो, आप देखेंगे दे करके भी तो आपको सुख नहीं मिलेगा। दे करके अगर सुखी रहना है, दे करके चुपचाप पीछे उठ जाओ, नेकी कर कुएं में फेंक, तो आपको फिर भी याद करेंगे। और यदि तुमने कहना चालू कर दिया या अब हमने इतना दे दिया, अब हमारे हिसाब से ये सब चलें, ये दिमाग से निकाल दो। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों भगवान के बताए हुए हैं। जिन्होंने पूर्व में ये ऐसी, जैसी वो महिला अपेक्षा रखती थी कि मैं कुछ काम आ जाऊं, जब जन्मेगी ये संस्कार फिर जगेगा, उसकी प्रवृत्ति कर्म योग में। ऐसे साधकों की जन्मांतर में इच्छा रखी मैं किसी के काम आऊं, पर शरीर साथ नहीं दिया, चल बसी, कुछ थोड़ा बहुत किया, संस्कार बन गया, उसका ये कर्म योग वाले रास्ता में अधिकार। जिन्होंने बहुत सारी साधना दूसरों को काम में जिंदगी भर ही लगे रह गए, उन्हें लगता है अब ये झंझट छूट जाए, कुछ भगवान का चिंतन कर सकूं, अगले जन्म में ज्ञान मार्ग का अधिकारी होगा। दोनों ही मार्ग एक जैसे हैं, दोनों ही मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, न कोई उत्कृष्ट है न कोई निकृष्ट है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को सूचित किया। इसलिए एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। ना कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बना निष्कर्मता को प्राप्त हो सकता है, और ना ही कर्मों का त्याग मात्र अथवा केवल संन्यास मात्र से ही सांख्य निष्ठा अर्थात ज्ञान निष्ठा अर्थात सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, ऐसी निष्ठा को वो प्राप्त नहीं हो सकता केवल संन्यास ले लेने मात्र से। संन्यास लेने का मतलब घर बार छोड़ दिया और यहाँ आकर के कर्म छोड़ दिए, पर परमात्म चिंतन करके अहंकार का भी आश्रय और प्रकाशक जो साक्षी आत्मा है उसमें अपने दृष्टा भाव को लय किया नहीं, वो सांख्य निष्ठा को ऐसे नहीं प्राप्त हो सकता। अपितु सांख्य निष्ठा को प्राप्त करने के लिए
कर्मों के त्याग के साथ सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जो बुद्धि देश का साक्षी है, स्वयं अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान धारण करना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति।